सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जब हम एक लोटा जल भगवान को चढ़ाते हैं तो दुनिया के लोगों को लगता है कि अपने घर का एक लोटा जल शंकर जी के पास जा रहा है, पर याद रखना शिव जी के पास एक लोटा जल नहीं जा रहा है। तुम्हारा वो कल शंकर भगवान बदलने वाले हैं, इसलिए वो एक लोटा जल शंकर के पास जा रहा है। कल बदलने वाला, इसलिए वो एक लोटा जल। इसलिए निवेदन है, शंकर की भक्ति खाली नहीं जाती। आप जब शंकर जी के मंदिर में जाते हो, शिव के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करते हो, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाते हो, तो ये विश्वास मानकर चलो कि मेरा शंकर कहीं ना कहीं तुम्हारे दुख को हरने के लिए तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता जरूर है, चलता जरूर। हमको लगता है हमारा घर कौन संभालेगा, हमको लगता है हमारा परिवार कौन संभालेगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जो दिल से एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को समर्पित करता है, जिसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है, वो समझ लेना कि उसका घर, उसका दरवाजा, उसका परिवार केवल उसका नहीं है, स्वयं देवादिदेव महादेव का है। और शिव उसको शंकर उसे लिख दो अपने दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपने घर से प्रतिदिन शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जरूर जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की आराधना, उपासना खाली नहीं जाती। एक कथा आती है, विश्वास। शिव महापुराण में एक कथा आती है, वर्णन किया काशी में, काशी के पास में एक पनिहारा रहता था जिसका नाम था भुज। पनिहारा का मतलब मालूम है ना आपको? जम के बोलो जरा, पनिहारा का मतलब मालूम है? पनिहारा का मतलब है कि कंधे पर डंडा बांधता, दो पानी के डब्बे कावड़ जैसा बांधता और सबके घर घर का पानी भरता। अब इधर छत्तीसगढ़ में उसको क्या कहते हैं हमको नहीं। देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा? एक लंबा सा डंडा, उसमें दो डब्बे बंधे हैं, उसमें पानी भरता, घरों का वो पानी भरता फिरता। जो उसको पैसा देता उसके घर में वो पानी डालता, भर के लाता। पनिहारा, उसका नाम था भुज। 3 बेटे, 1 बेटी थी। बड़ा सहज सरल, बच्चे छोटे छोटे थे, परिवार का भरण पोषण करता, परिवार को संभालता, सुबेरे से लेकर रात तक मेहनत करता, 24 घंटे मेहनत करने में लगा रहता, 12-12, 18-18 घंटे मेहनत करता, तब जाकर एक समय का भोजन लेकर आता। तब जाकर एक समय का भोजन मिलता था। 4 बच्चों का पेट भरा जाए, पत्नी का पेट भरा जाए, घर में जो बुजुर्ग माँ बाप हैं उनका पेट भरा जाए और खुद का भरा जाए। बस उतना कमाता, उतना ही लाता, ज्यादा मिलता भी नहीं। अब किसी के यहाँ पानी भरने जाओगे, पनिहारा पानी भरने जाएगा किसी के यहाँ, कितना मिलेगा? 2 रुपया पीपा, 5 रुपया पीपा पानी का कोई दे भी देगा। दिन भर पानी भरोगे तो थोड़ा बहुत भाग अगर प्राप्त भी हो गया तो थोड़ा बहुत तो मिल गया ज्यादा तो मिल नहीं पाता। अब पनिहारा पानी भरता, सबके यहाँ से पानी ले लेकर उसको भर के आता, जो मिल जाता, थोड़ा बहुत पैसे से अपने घर का गुजारा कर लेता, थोड़ा बहुत घर का गुजारा करता और सवेरे से कमाता, शाम को जाकर थोड़ा बहुत भोजन इकट्ठा कर कर अपने परिवार में पाता। दिन भर लगा रहता, दिन भर। भुज को मालूम पड़ा कि उसके गांव के लोग काशी जा रहे,
गांव के लोग काशी जा रहे, थोड़ा बढ़ाओ भाई, उसके गांव के लोग काशी जा रहे, मुझको मालूम है। विचार करा कि मैं आज तक काशी नहीं, भले मेरे नजदीक में काशी है पर मैं नहीं गया क्योंकि मेरे पास में इतना धन ही नहीं है कि मैं जा सकूं। मेरे पास में अगर थोड़ा सा धन हो, मेरे पास में थोड़ा सा पैसा हो तो मैं काशी जाऊं, पर मेरे पास में तो धन नहीं। अब मैं काशी जाऊं तो जाऊं कैसे? कैसे? भुज के बच्चे 3 बेटे 1 बेटी, घर में बुजुर्ग माता पिता, घर में पत्नी और स्वयं सुबह से कमाता शाम तक मेहनत करता करता जब थोड़ा बहुत एकत्रित करता, थोड़ा सा एकत्रित कर लेकर आता और रात का भोजन सब बैठ कर फिर पाता, सब बैठ कर। एक दिन मालूम पड़ा कि पूरा क्षेत्र के लोग काशी जा रहे हैं पर मेरे पास जाने के लिए कुछ साधन नहीं। मैं कैसे? मेरा भी मन करता है कि मैं काशी जाऊं, मेरा भी दिल करता है कि मैं काशी पहुंचूं, पर मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो जाऊं कैसे, पहुंचूं कैसे, क्या करा, कैसे जाऊं? गांव के लोगों ने कहा एक काम करो भुज, हम अपने पैसे से, अपने खर्चे से हम तुमको काशी लेकर चलते। अपने पैसे से ले चलते हैं, अपने खर्चे से ले। आप चलो हमारे साथ। मैं चल तो चलूंगा पर मेरे जो बच्चे हैं 4, माता पिता हैं, पत्नी है, क्या खाएंगे? दिन भर कमाता हूं, रात्रि के समय पर थोड़ा सा धन लाता हूं और वो धन लाकर अन्न खरीद कर अपने बच्चों का, पत्नी का, परिवार का भरण पोषण करता। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप कथा में जाकर कथा की जगह संभालो, तुम्हारा घर भोलेनाथ संभालेंगे, शिव संभालेंगे। हाँ घुमाए वाला बनता है ना, घुमाता है भोले बाबा। भुज काशी जाना चाहता है, कोई जाए जो काशी में मेरा बेगा ले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा बेगा ले जाना, ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। भुज विचार करता है, गांव के लोग कह रहे हैं हम तुझे ले चलते हैं, पैसा हम खर्च करेंगे, लेकर हम जाएंगे, पर हमको चिंता ये है तुम ले तो जाओगे पर घर का खाना कौन खिलाएगा? बच्चे भूखे मर जाएंगे, पत्नी मर जाएगी, माता पिता मर जाएंगे, उनको अन्न कौन देगा? सबसे बड़ी चिंता तो लोगों को यही है कि मेरे घर का क्या होगा। और हम भी तो वही कर रहे हैं, तेरा क्या होगा कालिया, हम भी तो वही बोल रहे हैं। अंत समय में होना क्या है, होगा क्या? भुज आज मेहनत 4 गुनी कर रहा है। इतनी मेहनत करी भुज ने, 3 दिन का अन्न लाकर रख दिया कि मैं 1 दिन जाने में, 1 दिन दर्शन में और तीसरे दिन में आ जाऊंगा घर तक, जब तक 3 दिन का भोजन रख कर जाता हूँ। पत्नी ने कहा तुम रख कर तो जा रहे हो और भोजन खत्म हो गया और लेट आए तो हम तो भूखे मर जाएंगे। पत्नी रोने लगी, बच्चे रोने लगे, पिताजी मत जाओ हम भूखे मर जाएंगे। माँ बाप कहने लगे बेटा कहाँ जा रहा है, क्या होगा? परंतु बेटे ने कहा एक बार तो काशी जाऊंगा, विश्वास है, मैं आज तक काशी नहीं गया, शिव का दर्शन नहीं करा, मुझे जाने दो। और 4 दिन का भोजन रख दिया, 5 दिन का भोजन रख दिया और चले गया काशी। भगवान शंकर तो शंकर है, शंकर जी भी विचार कर लिए कि इसको आज पूरा अच्छे से निचोड़ देना है। शंकर जी भी सोच लिया अच्छी भक्ति इसको प्रदान कर दे। शिव परीक्षा बहुत,
एक पशुपति व्रत से तुम्हारा काम ना चले, 2 पशुपति व्रत से काम ना चले, 3 पशुपति व्रत से काम ना चले, शंकर जी के मंदिर में जाते जाते साल भर हो गया, बिल्कुल चिंता मत करना, समझ लेना परीक्षा ले रहा है, देगा जरूर। आप लोगों में से कई लोग ऐसे भी बैठे हैं, 1-2 बार मंदिर चले गए, बाबा ने मंदिर जाना बंद कर दिया, पशुपति व्रत कर लिए, 1-2 बार नहीं दिया, मंदिर जाना बंद कर दिया, व्रत करना बंद कर दिया, उपास करना बंद कर दिया। नहीं, इच्छा पकड़ लो, और शिव के सिवा शिव के सिवा दिल ना वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा दिल ना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा। उसका एक बार पीछा पकड़ो तो भगवान छोड़ता नहीं है। शिव शिव होता है, शंकर शंकर होता है, त्रिकालदर्शी शंकर, करुणा सागर, कृपा करने वाला कृपा जरूर करता है, उसकी दया जरूर होती है। बढ़ाएंगे शिव की करुणा कृपा जरूर हो, करुणा जरूर करता, कृपा जरूर करता। शिव कथा कर भुज एक आस लेकर काशी तक पहुंच गया। भुज एक आस लेकर जब काशी तक गया, काशी पहुंचा, और काशी में बाबा ने उसकी परीक्षा ली। ऐसी परीक्षा बाबा ली है कि बाबा काशी में एक साधु का वेश बनाकर बैठ गए। एक साधु का शिव शिव है। शिव जी ने परीक्षा ली, साधु का वेश रखकर शंकर काशी में बैठ गए, साधु का वेश। और जब शंकर भगवान काशी में साधु का वेश धरकर बैठे, भुज आया, शिव जी का दर्शन करा विश्वनाथ का, और विश्वनाथ का दर्शन कर कर भुज जा ही रहा था, इतने में साधु बाबा ने हाथ देकर उसको रोका, हाथ देकर रोका, हे बालक इधर आओ। भुज आए, रुके, बाबा जी क्या बात है? बाबा जी बोले, बेटा मैंने देखा कि तेरा चेहरा उतरा हुआ है, तो दुखी है, क्या बोल, तुझे क्या क्या कष्ट है, क्या दुख है तेरी जिंदगी, बोल। भुज आंखों में जल भरकर कहता है, बाबा थोड़ी सी संपदा की कमी है, थोड़ी सी वैभव की कमी है, थोड़ी धन की कमी है बाबा। सुबेरे से मेहनत करता हूँ, शाम तक लेकर आता हूँ, परिवार को एक बार का भोजन दे पाता हूँ, बहुत दुखी हूँ बाबा, बहुत दुखी, बहुत कष्ट। केवल एक बार का भोजन मेरे परिवार को मिल पाता, केवल एक बार। शंकर भगवान बोले कि मैं तेरे भोजन की व्यवस्था कर दूंगा, तू एक काम कर कि तू यहीं पर रुक, 15 दिन यहाँ रुक, तेरे परिवार की भोजन की व्यवस्था मैं करूँ। भोज इतने में बोले, बाबा 15 दिन तक यहाँ रुकूंगा तो मेरी पत्नी और बच्चे और माँ बाप सब मर जाएंगे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था तो मैं ही करता हूँ ना। साधु को हंसी आई, क्योंकि साधु तो थे ही नहीं शंकर भगवान। शंकर जी के सामने जैसे ही बोला कि परिवार को तो मैं पाल रहा हूं, भोजन में दे रहा हूं, मैं काम नहीं करूंगा तो बच्चे मर जाएंगे, पत्नी मर जाएगी, माँ बाप मर जाएंगे। शंकर भगवान हंस दिए, मुस्कुराए, हंसे, ठाका लगाकर। और शिव जी जैसे ठाका लगाकर हंसे, खूब मुस्कुराए, हंसते हुए शंकर भगवान ने कहा, तू चिंता मत कर, तू तो और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे,
खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसार, अपने गले से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। और बहुत सावधानी एक बात में रखिएगा, भगवान शंकर को आदि देव भी कहा गया। आदि का मतलब प्रारंभ। भगवान शंकर को आदि देव भी कहा गया, इसलिए उनका एक नाम आदिनाथ भी पड़ा। फिर आदिनाथ से उनको आदिश भी कहा गया। इसलिए नाथ संप्रदाय में आज भी एक दूसरे से संत जब मिलते हैं तो कहते आदेश। क्या कहते हैं? आदेश। तुमने सुना होगा, नाथ संप्रदाय में जब एक दूसरे से संत मिलते हैं तो कहते हैं आदेश। आदेश का मतलब यह नहीं है कि कोई आदेश दिया जाए ना, शंकर भगवान का नाम है आदिश, आदेश शिव का नाम। नाथ संप्रदाय में जब एक दूसरे से संत मिलते हैं तो आदेश कहते हैं। आपने भी कई बार कई सुना होगा आदेश। आदेश का मतलब है मेरा शिव, मेरा शंकर का एक नाम, उच्चारण, प्रीत बढ़ाने में। आदिनाथ, आदेश, आदिश। और बहुत सावधानी रखिएगा। एक प्रसंग अपने जो माताओं से निवेदन करेंगे, अगर आप कोई दुकान प्रारंभ कर रहे हो, कोई मकान प्रारंभ कर रहे हो, आप कोई कार्य प्रारंभ कर रहे हो, आप कोई चीज की उत्पत्ति कर रहे हो, कोई चीज बना रहे हो, कोई बनाना का मन कर रहा है, वो काम तुम्हारा, उसमें अड़चनें बहुत आ रही है, एक बेलपत्र लो, एक बेलपत्र, एक यज्ञोपवीत लो, एक सफेद पुष्प लो, हाथ की हथेली में रखकर जिस भूमि को बनाना है, जिस मकान को बनाना है, जिस दुकान को प्रारंभ कर रहे हो, जिस मकान को प्रारंभ कर रहे हो, आदिश भगवान का स्मरण करो। भगवान शिव का एक नाम है आदिश, जिसको आदेश भी कहा गया। और आदिश महादेव का स्मरण कर कर हाथ में रखकर उसको शिवालय में पहले अपनी भूमि पर खड़े हो, जगह में खड़े हो, दुकान में खड़े हो, जिसको प्रारंभ कर रहे हो, मकान में खड़े हो, जिसको प्रारंभ कर रहे हो, और हथेली में रखकर उसको शिवालय में ले जाकर समर्पित कर दो। जिस दुकान को तुमने चालू करा है वो दुकान जिंदगी में बंद नहीं हो सकती, वो आगे बढ़ेगी। आदिश महादेव का संबोधन ही वो है कि प्रारंभ कर दिया, फिर उसका अंत नहीं, प्रारंभ ही है। लोग उसको, अभी एक कथा रेवाड़ी में है हरियाणा में, 19 तारीख से चालू होगी, 19, 20, 21, 22, 23, 19 मार्च से 23 मार्च तक वो कथा चलेगी। उसको कथा का नाम दिया आरती शिव महापुराण। आज तक हम लोगों को आरती का क्रम नहीं मालूम कि शंकर जी की आरती कैसे करना चाहिए, शंकर भगवान की आरती में कितनी बाती लगाना चाहिए, शंकर भगवान की आरती में कपूर कब लगाया जाता है, शंकर भगवान की आरती में चावल का दाना कहाँ रखा जाता है, शंकर भगवान की आरती में बेलपत्र थाली में किस स्थान पर होना चाहिए, शंकर भगवान की आरती में दुर्वा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, शंकर भगवान की आरती करते हैं तो उसमें शंकर का जल उतारा जाता है कि नहीं उतारा जाता, शंकर भगवान की आरती करते समय गरुड़ घंटी को जब बजाया जाता है तो कितनी बार बजाया जाता है, कितने स्थान पर बजाया जाता है। केवल इतना भी समझ गए तो तुम्हें बहुत आडंबर करने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी आरती करने से ही तुम्हें फल की प्राप्ति हो। आदिश उसका रेवाड़ी में जो कथा है